तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। मर्दाने में सजा हुआ लंबा चौड़ा दीवान खाना है और मुंशी बद्री प्रसाद, मुंशी गुलजारी लाल, बाबू दीनानाथ, बाबू कमला प्रसाद और मुंशी चम्मन लाल और बहुत से लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे हैं बाबू अमृत राय को लेकर, और कोई उनके विरोध में है तो कोई पक्ष में। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 26वीं कड़ी। इसी बीच भी मिस्टर शर्मा की सवारी आई। आप वही उत्साही पुरुष हैं जिन्होंने अमृत राय को पक्की सहायता का वादा किया था। इनको देखते ही लोगों ने बड़े आदर से कुर्सी पर बैठा दिया। मिस्टर शर्मा उस शहर में म्यूनिसिपैलिटी के सेक्रेटरी थे। गुलजारी लाल बोले, हाँ कहिए पंडित जी, क्या खबर है? मिस्टर शर्मा मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोले, ताजा खबर लाया हूं कि आप लोग सब सुनकर भड़क जाएंगे। बाबू अमृत राय ने दरिया के किनारे वाली हरी भरी जमीन के लिए दरख्वास्त की है। सुनता हूं वहां एक अनाथालय बनवाएंगे। बद्री प्रसाद, नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अरे भाई कमला प्रसाद, तुम आज ही उस जमीन के लिए हमारी तरफ से कमेटी में दरखास्त पेश कर दो। हम यहाँ ठाकुर द्वारा और धर्मशाला बनवाएंगे। मिस्टर शर्मा, अरे भाई, आज अमृत राय साहब के बंगले पर गए थे। वहां बहुत देर तक बातचीत होती रही। साहब ने मेरे सामने मुस्कुरा कर कहा, अमृत राय, मैं देखूंगा कि जमीन तुम ही को मिले। गुलजारी लाल ने सिर हिलाकर कहा, अमृत राय बड़े चाल के आदमी हैं। अरे मालूम होता है साहब को पहले से ही उन्होंने अपने ढंग पर लगा दिया। मिस्टर शर्मा, अरे जनाब, आपको मालूम नहीं अंग्रेजों से उनका कितना मेल जोल है। हमको अंग्रेज मेंबरों से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। उस सब के सब तो अमृत राय का ही पक्ष करेंगे भाई। बद्री प्रसाद जोर देकर बोले, देखिए, जहां तक मेरा बस चलेगा मैं ये जमीन अमृत राय को नहीं लेने दूंगा। क्या डर है? अगर कोई विधर्मी उनके तरफदार हैं, ये लोग 5 से अधिक नहीं है भाई। बाकी 22 मेंबर अपने ही हैं। हाँ, क्या हमको उनके वोट भी ना मिलेंगे? और हाँ, अगर ये भी ना होगा तो मैं उस जमीन को दाम देकर लेने को तैयार हूँ। चम्मन लाल बोले, जनाब, मुझको पक्का विश्वास है कि हमको आधे से ज्यादा वोट मिल जाएंगे। एक बहुत ही उत्तम रीति से सजा हुआ कमरा है। उसमें मिस्टर वॉल्टर साहब बाबू अमृत राय के साथ बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं। वॉल्टर साहब यहाँ के कमिश्नर हैं और साधारण अंग्रेजी के अतिरिक्त प्रज्ञा के बड़े हितैषी और बड़े उत्साही प्रजापालक हैं। आपका स्वभाव ऐसा निर्मल है कि छोटा बड़ा कोई हो, सबसे हंसकर क्षेम कुशल पूछते हैं और बात करते हैं। वो प्रजा की अवस्था को उन्नत दशा में ले जाने का उद्योग किया करते हैं और उनका नियम है कि किसी हिंदुस्तानी से अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे। अभी पिछले साल जब प्लेग का डंका चारों ओर घनघोर बज रहा था, वॉल्टर साहब गरीब किसानों को घर जाकर उनका हालचाल पूछते देखते थे। अपने पास से उनको कंबल बांटते फिरते थे और अकाल के दिनों में तो वो सदा प्रजा की ओर से सरकार के दरबार में वादानुवाद करने के लिए तत्पर रहते हैं। साहब अमृत राय की सच्ची देशभक्ति की बड़ी तारीफ किया करते हैं और बहुधा प्रजा की रक्षा करने में दोनों आदमी एक दूसरे की सहायता किया करते हैं। वॉल्टर मुस्कुरा कर बोले, बाबू साहिब, आप बड़ा चालाक हैं। आप चाहता है कि मुंशी बद्री प्रसाद से थैला भर रुपया ले ले, मगर आपका बात
ये नहीं मान सकता। अमृत राय, देखिए मैंने तो आपसे कह दिया है कि मैं अनाथालय अवश्य बनवाऊंगा, और मैं ये भी जानता हूं कि इस काम में 20,000 से कम रुपए नहीं लगेगा। अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो आशा है कि ये काम भी सफल हो जाए और मैं भी बना रहूं। और अगर आप कतरा गए तो ईश्वर की कृपा से मेरे पास अभी इतनी जायदाद है कि अकेले 2 अनाथालय बनवा सकता हूं। मगर हाँ, तब मैं और कामों में कुछ भी उत्साह नहीं दिखा पाऊंगा। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।